हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट कंप्यूटर नॉलेज एग्जाम बिफोर एग्जाम। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि एग्जाम में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के आपको मिलेंगे। 40 में से 40 स्कोर आप कर पाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। 35 प्लस तो हर एक कैंडिडेट को करना ही करना है कंप्यूटर सेक्शन में। देखिए, फाइट सिर्फ कंप्यूटर की है, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स जैसे सब्जेक्ट तो आपके स्ट्रांग हैं। जीए, क्योंकि एक टिपिकल फाइट होती है जीए में, बहुत ज्यादा कैंडिडेट स्कोर नहीं कर पाता, क्योंकि पेपर का लेवल कहीं से भी पूछा जा सकता है जीए की बात करें। लेकिन वहां पर भी आप कोशिश जरूर करेंगे मैक्सिमम स्कोर करने की। साथ ही साथ कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जो मजेदार है। यानी यहां पर अगर आपने 40 में से 35 प्लस या 37 से 38 स्कोर कर लिया, तो देखिए बल्ले बल्ले है। और आपकी पूरी कंसंट्रेशन भी यही होनी चाहिए कि कंप्यूटर में 40 में से 40 करें। और ये पॉसिबल है और ये आप लोग करते भी हैं। तो चलिए, आज के सेशन से आपको 40 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। कितना स्कोर आप कर पाते हैं, और इसको इसी तरीके से ड्राफ्ट किया गया है जैसे एग्जाम में आपको मिलेगा। और इनफैक्ट मेरी कोशिश ये है कि आज के सेशन से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप आरबीआई असिस्टेंट में कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं, या आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम में कंप्यूटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये दोनों ही बैचेस आपको अवेलेबल मिलेंगे अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर। तो अपने स्मार्टफोन से प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर से अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आप सर्च करिएगा। इनमें से किसी भी बैच से आप कनेक्ट हो सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो एक फीचर्स भी बहुत जल्दी से हम आपको बता दें। वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और वैलिडिटी मिलेगी 6 मंथ्स। अगर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क की बात करें, 6 मंथ्स में अगर आपका एग्जाम हो जाता है देन इट्स वेल एंड गुड। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो एग्जाम के डेट तक ये बैच आपको वैलिड मिलेगा। तो ये मत समझिएगा कि अगर 7 मंथ हो जाएंगे आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क में, तो ये वैलिड नहीं होगा। ये एग्जाम तक आपका वैलिड रहने वाला है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं। ऐप का नाम जरूर याद रखिएगा, अरोड़ा एजुकेटर ऐप। इस तरीके के इंटरफेस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, विदाउट फर्दर एडू हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इन एमएस विंडोज एक्सप्लोरर विच शॉर्टकट विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर। कह रहा है अगर आपको कोई नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जिसका आप यूज करते हैं विंडोज एक्सप्लोरर में। कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल ऑल्ट एन, कंट्रोल प्लस ऑल्ट, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करेक्ट होगा कंट्रोल शिफ्ट और एन, यानी सेकंड इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट। In MS Excel, a user can select current column by pressing। प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था कि एक्सेल शीट में करंट कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, और आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है, और रोज के लिए क्या होता है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। याद रहेगा ना? कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड। कह रहा है पावर पॉइंट में जो स्लाइड मूव करती हैं, इनके मूवमेंट को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन, स्क्रॉलिंग, बिटमैप ग्राफिंग, एनिमेशन, या प्रेजेंटेशन। देखिए, जब स्लाइड को मूव करने की बात करें तो इसके लिए ट्रांजिशन लगाए जाते हैं। आंसर होगा ट्रांजिशन। लेकिन अगर आपको इमेज या टेक्स्ट को मूव करना है तो इस केस में एनिमेशन का यूज होता है। याद रखिएगा इस बात को। अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज और इरेज बाय द यूजर इज कॉल्ड।
देखिए क्वेश्चन खुद आंसर बता रहा होता है, बस क्वेश्चन को समझने की बात है। कह रहा है डिस्क जो कि मैन्युफैक्चरर बनाता है और कैन नॉट बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके की जो डिस्क होगी वो रीड ओनली डिस्क होगी। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, रीड ओनली। फिफ्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन एक्सेल। कह रहा है एक्सेल शीट में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस बार आ सकता है। कह रहा है एक्सेल शीट में जो सेल में जो कंटेंट होता है वो किस तरफ अलाइन होता है। तो आपको याद ये रखना है कि जो नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में अलाइन होते हैं, जबकि टेक्स्ट लेफ्ट साइड में होता है। तो ढूंढ लो इसमें से, मिल गया ना आपको आंसर। टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन एंड नंबर्स राइट अलाइन, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज। इंटरनेट प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम बताइए। टीसीपी, आईपी, यूडीपी, एफटीपी, डीएनएस या एसटीटीपी। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, which one of the following option is not the primary function of the operating system। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑनलाइन सिक्योरिटी या मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम डिवाइस, फाइल, प्रोसेस और मेमोरी को मैनेज करना तो है, लेकिन ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। तो आंसर होगा फोर्थ इज द वैलिड वन। साथ साथ में आप भी चेक करते रहिएगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं और किसका आंसर गलत दे रहे हैं। द क्विक रिपेयर जॉब प्रोवाइडेड एज एन इमीडिएट सॉल्यूशन टू अ बग इज कॉल्ड। क्विक रिपेयर, अगर कभी भी रिपेयर जैसा शब्द आपके क्वेश्चन में आए तो समझ लेना कि आपका आंसर क्या होगा, पैच होगा। इंटरनेट पर क्विक रिपेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कंप्यूटर फ्लैश मेमोरी इज अ। प्रीवियस ईयर में भी फ्लैश मेमोरी से क्वेश्चन बना था, और आरबीआई असिस्टेंट की ये खास बात है कि फ्लैश मेमोरी से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। कह रहा है कंप्यूटर की जो फ्लैश मेमोरी होती है वो वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, टेम्परेरी है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है। तो जो फ्लैश मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी भी आप उसको कह सकते हैं। तो वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, ये तो नहीं होगा आंसर। नॉन वोलाटाइल मतलब होता है परमानेंट, बिल्कुल सही यही होगा करेक्ट आंसर, दैट इज नॉन वोलाटाइल। टेम्परेरी हो नहीं सकता क्योंकि टेम्परेरी और वोलाटाइल एक ही बात है। नेक्स्ट, विच इज स्लोअर डिवाइस अमंग दिस। इनमें से कौन सी डिवाइस सबसे स्लोअर है। देखिए स्लोअर डिवाइस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि ऑप्शन में आप देखिए दिया हुआ है रोम, रैम, एस रैम, फ्लैश मेमोरी और ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब यहाँ पर रैम और रोम जो कि प्राइमरी मेमोरी है और फ्लैश मेमोरी ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो आप जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो हमेशा फास्टेस्ट होती है, जैसे रजिस्टर, कैशे, रैम, ये सब फास्ट है, जबकि जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो स्लो होती हैं। तो फ्लैश मेमोरी कैसी है, सेकेंडरी मेमोरी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट, व्हेन यू ओपन अ स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल डिस्प्लेज द नेम ऑफ एक्सेल वर्कशीट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है जब आप स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, तब जो नेम होता है उस स्प्रेडशीट का वो कहां पर दिखता है। टाइटल बार, फॉर्मूला बार, सेल, मेन्यू बार या नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं कि फाइल का नाम हमेशा टाइटल बार में ही दिखता है। तो बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के आंसर लगा दीजिए टाइटल बार। और टाइटल बार के नीचे जो बार होती है वो कौन सी है, बिल्कुल सही, दैट इज मेन्यू बार। हाउ मेनी डिफॉल्ट शीट्स आर अवेलेबल अंडर एमएस एक्सेल 2019। कह रहा है एक्सेल शीट 2019 की अगर हम बात करें
तो कितनी बाय डिफॉल्ट शीट्स होती हैं? जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कई बार शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरीके से दिया होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो ओपन शीट होती हैं या शीट गिवन होती हैं वो कितनी होती हैं? तो एक्सेल 2019 में एक बाय डिफॉल्ट शीट आपको दी जा रही है। करेक्ट आंसर होगा 1 शीट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर, व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटेड एब्सोल्यूट लोडर? कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं यानी बूट करते हैं तो बूटिंग के समय पर जो लोडर एग्जीक्यूट करता है, ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड, बताइए क्या होगा? कंपाइल लोडर, कंट्रोल लोडर, रिलेट लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर का ही काम होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को रैम से उठाकर या फिर आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लोड करता है। तो बूटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो फाइल्स होती है वो हार्ड डिस्क में होती हैं और जब इसको रैम में लोड किया जाता है इसी प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। तो ये लोड करेगा कौन? तो आंसर है लोडर करेगा। और लोडर का नाम क्या है? तो आंसर है बूट स्ट्रैप लोडर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 10 टू द पावर 6 बाइट इज इक्विवेलेंट टू, 10 की पावर 6 बाइट किसके बराबर है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या पेटाबाइट? ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको मेमोरी से एग्जाम में मिलेगा। और हम लोग जानते हैं 10 की पावर 6 मेगाबाइट के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 बाइट। नेक्स्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बिट इज कॉल्ड, 16 बिट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? वर्ड, नेबल, मेमोरी ब्लॉक, बाइट या किलोबाइट? देखिए कुछ बातें तो हम लोग जानते हैं, जैसे 8 बिट 1 बाइट के बराबर है, तो एक बाइट में 8 बिट होती हैं। अगर 4 बिट की बात करें तो 4 बिट एक निबल के बराबर है, 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। तो क्वेश्चन है 16 बिट किसके बराबर है? तो आंसर होगा 1 वर्ड के। तो जब कभी भी 16 बिट आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा आंसर क्या होगा? वर्ड होगा। फर्स्ट इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, the first instructor of bootstrap loader of an operating system is stored in, कह रहा है फर्स्ट इंस्ट्रक्टर ऑफ बूटस्ट्रैप लोडर। जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है बेसिकली ये कहां पर लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूटस्ट्रैप लोडर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन रैम, हार्ड डिस्क, पोस्ट, कैशे या बायोस? करेक्ट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस इज द करेक्ट। याद रखिएगा बूट स्ट्रैप लोडर या बूटिंग की बात चल रही हो तो वहां पर बायोस ही काम करता है। डैश इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन द अदर काइंड ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। कह रहा है इज द फास्टेस्ट, बस बात खत्म हो गई। यानी फास्टेस्ट लिख दिया तो इसका मतलब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी फास्टेस्ट है? ढूंढ लो। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, रैम और एसएसडी। बहुत आसान है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम और एसएसडी ये सेकेंडरी स्टोरेज हैं। रैम प्राइमरी मेमोरी है या प्राइमरी स्टोरेज है। तो हमेशा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? फास्ट होती है। यानी रैम यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो फास्टेस्ट में रैम आ सकता है, कैशे आ सकती है, रजिस्टर आ सकता है, हम आपको बता चुके हैं। तो रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है। फिर उसके बाद जो सेकंड फास्टेस्ट है वो क्या है? रजिस्टर के बाद कैशे और कैशे के बाद रैम, है ना? ये आपका सीक्वेंस होता है फास्टेस्ट। और बाकी सब तो स्लोएस्ट हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट इन अ माइक्रो प्रोसेसर इन अ माइक्रो कंप्यूटर टेक्स प्लेस वाया द एड्रेस एंड। कह रहा है जो कम्युनिकेशन है किसके बीच में? माइक्रो कंप्यूटर के बीच में। जो कम्युनिकेशन होती है एड्रेस और किसके बीच में कम्युनिकेशन होती है? तो एड्रेस और डेटा बस के बीच में कम्युनिकेशन होती है। एड्रेस और एड्रेस बस तो हो नहीं सकता, एड्रेस के साथ में कंट्रोल बस भी काम नहीं करती, तो एड्रेस के साथ में डेटा बस काम करेगी। तो आंसर है डेटा बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी एंड इज सिमिलर टू रैम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है रैम से सिमिलर मेमोरी कौन सी है, जो रैम की तरीके से ही काम करती है? ऐसी मेमोरी का नाम बताइए। कैशे, बफर, रोम, रजिस्टर या फ्लैश? वैसे तो रैम अलग है
बाकी ये 5 मेमोरी अलग है ना। लेकिन फिर भी अगर ये पूछा जाए कि रैम किस तरीके से काम करती है, तो आंसर होगा रैम का काम सिमिलर है कैशे के साथ साथ। ठीक, तो आंसर क्या लगा देंगे आप? कैश मेमोरी, जो कि फास्टेस्ट मेमोरी भी है और रैम भी फास्टेस्ट मेमोरी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैश मेमोरी? कह रहा है कैश मेमोरी के रिस्पेक्ट में कौन सी बात नॉट ट्रू मतलब गलत है? फास्टेस्ट मेमोरी देन रैम। कह रहा है जो कैश मेमोरी है वो फास्टेस्ट है रैम के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रजिस्टर फिर कैश फिर रैम आती है। कह रहा है कैशे वोलाटाइल है यानी टेम्परेरी है। बिल्कुल सही है। स्मॉलर इन साइज देन रैम, कैशे का साइज छोटा होता है रैम के कंपैरिजन में। ये बात भी सही है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ये गलत है। कैशे आपकी कभी भी सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होती। तो फोर्थ यहां पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक डिवाइस? कह रहा है इनमें से कौन सी डिवाइस ब्लॉक डिवाइस होती है? तो ब्लॉक डिवाइस की डेफिनेशन क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को ब्लॉक डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनमें जो डेटा ट्रेवल करता है वो ब्लॉक के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ब्लॉक्स में डेटा को डिवाइड किया जाता है। तो हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज। टेप ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज। सीडी रोम सेकेंडरी स्टोरेज, या ऑप्टिकल स्टोरेज भी कह सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल यही होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इन सब में जो डेटा है वो ब्लॉक के फॉर्म में चलता है। द आईपी एड्रेस इज डैश बिट इन लेंथ। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आईपीवी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। जरूर क्वेश्चन बनेगा यहां से आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से। तो जो आईपी एड्रेस IPv4 है वो 32 बिट का है, जबकि IPv6 128 बिट का एड्रेस है। तो क्या यहाँ पर 128 बिट गिवन है? नहीं। क्या यहाँ पर 32 बिट गिवन है? बिल्कुल। तो इसका आंसर हम IPv4 के अकॉर्डिंग करेंगे, दैट इज 32 बिट। नेक्स्ट, फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज। कह रहा है फ्लैश ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, पेन ड्राइव, या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, या पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। फ्लैश ड्राइव बोलें या फ्लैश मेमोरी बोलें, बात एक ही है। तो फ्लैश मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज, तो आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। या फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज, तब भी आंसर क्या होगा? पेन ड्राइव। विच की ऑन विंडोज कीबोर्ड सेट्स टू फुल स्क्रीन मोड इन मोस्ट ब्राउजर? कह रहा है ज्यादातर ब्राउजर में ऐसी कौन सी फंक्शन की है जो फुल स्क्रीन मोड को करने में मदद करती है? F1, F10, F11, F12 या F8? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा F11। ये आपकी फंक्शन की है जो फुल स्क्रीन मोड में करती है। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज। कह रहा है ऑक्सिलरी मेमोरी को किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैंडम स्टोरेज, कैशे स्टोरेज, या वर्चुअल मेमोरी? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, या सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन ऑन MS पेंट इज। MS पेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? बचपन में बहुत पेंट पर काम आप लोग ने किया होगा। जितने भी झरने और जितने भी घर बनते हैं ज्यादातर, है ना, वो बचपन में MS पेंट पर बहुत ज्यादा काम दिया जाता है। तो बताइए अगर आपने भी MS पेंट पर काम किया हुआ है, तो MS पेंट की जो फाइल होती है वो किसमें सेव की जाती है? .doc, XLS, CSS, PAT, या BMP? क्या होता है फाइल एक्सटेंशन? तो आंसर है BMP, बिट मैप इमेज इसको बोलते हैं। तो आंसर बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछते हैं कि बिट मैप इमेज यानी BMP किस का फाइल एक्सटेंशन है? तो आंसर हो जाएगा MS पेंट का। या MS पेंट का फाइल एक्सटेंशन बताइए, तो आंसर है BMP। नेक्स्ट, which term is used in MS Word to describe the act of correcting something? MS Word में अगर आपको किसी भी चीज को करेक्ट करना है, बदलाव करना है, तो उसे क्या बोलते हैं?
इरेज, फॉर्मेटिंग, करेक्टिंग, एडिट या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा एडिट करना। एडिट करने का मतलब बदलाव करना, मॉडिफिकेशन करना। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ पीडीएफ फाइल? कह रहा है अगर आपको पीडीएफ फाइल ओपन करनी है तो आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। इस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो आजकल सभी मोबाइल फोन्स में या सभी लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट भी देखने को मिलता है। एडोब फोटोशॉप, एमएस वर्ड, एडोब रीडर, एमएस पावर पॉइंट या पेज मेकर? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पीडीएफ जो एक्सटेंशन है ये एडोब कंपनी का प्रोडक्ट है। यानी पीडीएफ किस कंपनी का प्रोडक्ट है? एडोब का। और पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए या रीड करने के लिए एडोब रीडर की रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन, एडोब रीडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू विंडो इन क्रोम इनकॉग्निटो मोड इन क्रोम? कह रहा है कई बार आपने शायद किया भी होगा, गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड ओपन करने का एक ऑप्शन होता है जहां पर जो भी आप सर्च करते हैं वो सर्च किया हुआ जो हिस्ट्री है वो मेंटेन नहीं होती। यानी कोई ये नहीं देख सकता कि आपने क्या सर्च किया है अगर इनकॉग्निटो मोड में आप कुछ भी सर्च करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट एन या नन ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट और एन फॉर द इनकॉग्निटो मोड। नेक्स्ट, द फीचर विल बी अवेलेबल ऑन क्रोम मोबाइल एज वेल एज डैश एंड एंड्रॉइड वेब व्यू? कह रहा है ये जो फीचर है ये अवेलेबल है क्रोम में, गूगल क्रोम में मोबाइल के लिए, एज वेल एज एंड्रॉइड के लिए भी ये अवेलेबल है वेब व्यू में। इसको बोलते हैं डेस्कटॉप वर्जन। क्या है? डेस्कटॉप वर्जन। गूगल क्रोम आप डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं और एज वेल एज एंड्रॉइड वेब व्यू के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी प्रोवाइड अ हाई फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर? कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो हाई फॉल्ट टॉलरेंट, यानी जिसमें फॉल्ट आने की चांसेस बहुत कम है, हाई फॉल्ट टॉलरेंट है, ऐसी टोपोलॉजी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर ये टोपोलॉजी तो बेस्ट होगी जिसमें फॉल्ट आए और वो टॉलरेंट हो जाए यानी अवॉइड हो जाए फॉल्ट, तो ये तो बेस्ट होगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है? और ये आप लोग जानते हैं कि सबसे बढ़िया टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी है। तो करेक्ट आंसर यहां पर भी क्या होगा? मैश टोपोलॉजी इज द करेक्ट। तो अगर कॉन्सेप्ट आपके सॉलिड है तो आप जो गैस लगाएंगे ना वो भी आपका सही होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं सॉलिड है तो गैस भी रॉन्ग जाएगा, है ना? संभल के, निशाना चूका तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? नजर हटी, दुर्घटना घटी। अ डैश इज द हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिसीव, एनालिसिस एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट टू अनदर नेटवर्क। पैकेट मिल गया, पैकेट मिल गया तो इसका मतलब पैकेट को फॉरवर्ड करने का काम और रिसीव करने का काम राउटर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राउटर, यानी फिफ्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द डिवाइस ब्रिज इज यूज्ड एट डैश लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई मॉडल, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कह रहा है ओएसआई मॉडल में जो ब्रिज डिवाइस है ये किस लेयर पर काम करती है? तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए इस समय तक कि जो ब्रिज है ये सेकंड लेयर पर काम करती है, क्योंकि सेकंड लेयर पर स्विच और ब्रिज ये दो ही डिवाइस काम करती है ओएसआई मॉडल में। और सेकंड लेयर कौन सी है? डेटा लिंक लेयर। पहली फिजिकल लेयर और दूसरी डेटा लिंक लेयर। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ईमेल वर्क्स ऑन द डैश लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। बताइए, कह रहा है जो ईमेल है ये ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर काम करता है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन? तो ईमेल करता क्या है? एक यूजर को दूसरे यूजर से कनेक्ट करता है। तो जब भी यूजर की बात आती है और कनेक्टिविटी की बात आती है तो हमेशा आंसर क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर, दैट इज द सेवेंथ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल।
तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा फिफ्थ ऑप्शन, एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर लैन विद सेम प्रोटोकॉल। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। सेम प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल गया, और जब कभी भी क्वेश्चन में सेम प्रोटोकॉल दिया हो तो कुछ और देखना ही नहीं है, क्योंकि सेम प्रोटोकॉल का मतलब ब्रिज। फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। और अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल लिखा होता तो आंसर क्या लगाते? तब इस केस में आंसर हो जाता गेटवे। तो बस इन शॉर्ट ट्रिक्स को पकड़ के रखो कि सेम प्रोटोकॉल ब्रिज, डिफरेंट प्रोटोकॉल गेटवे, है ना, कभी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है? ये तो आसानी से बताएंगे आप। मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर या ऑल ऑफ दीज। तो स्कैनर यहां पर इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज स्कैनर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन सा लाइन प्रिंटर है? इसका मतलब कि लाइन प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है? इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, चेन या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा लाइन प्रिंटर को चेन प्रिंटर भी कहते हैं। तो फोर्थ यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर बनेगा। नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी मोस्ट पॉपुलर यूज्ड बाय लोकल एरिया नेटवर्क इज। कह रहा है लैन के द्वारा जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसे क्या बोलते हैं? सोनेट, एटीएम, ईथरनेट, फ्रेम रिले या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क में जो टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड ईथरनेट। IEEE 802.3 ये होता है ईथरनेट का स्टैंडर्ड। तो आंसर होगा थर्ड वन। नेक्स्ट, वाईफाई कनेक्ट्स एट होम और बिजनेस टू द इंटरनेट यूजिंग। कह रहा है वाईफाई होम या बिजनेस कहीं पर भी कनेक्टेड हो, इसे क्या बोलते हैं? यानी कौन सा सिग्नल यहां पर यूज होगा? बेसिकली साउंड, रेडियो, माइक्रोवेव, लाइट या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है वाईफाई से निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। है ना, जो वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? रेडियो सिग्नल या रेडियो वेव्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इट इज गाइस, बताइए। बाय डिफॉल्ट डेट एंड टाइम आर डैश इन अ सेल ऑफ एन MS एक्सेल शीट। कह रहा है जो डेट और टाइम है एक्सेल शीट में अगर आप लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट किस तरफ जाएगा? लेफ्ट, राइट, सेंटर, फिल स्पैन या नन ऑफ दीज। तो अगर आपने इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर्स जो होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है। तो डेट और टाइम है तो नंबर्स ही, तो इसका मतलब ये किस तरफ अलाइन होंगे? राइट साइड अलाइन होंगे, यानी राइट अलाइनमेंट इज द करेक्ट। क्या यहां तक समझ में आया? आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर सेल्फ एनालिसिस जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये कमेंट करके बताइएगा। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट का एड्रेस है? ये मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर बिट के फॉर्म में पूछेंगे तो कितना बिट होगा, और अगर IPv6 को बाइट के फॉर्म में पूछते हैं तो आंसर क्या होगा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर देंगे। बाकी आपको सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है कंप्यूटर का तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर आप विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के बैचेस मिल जाएंगे। अरोड़ा एजुकेटर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी RBI के जितने भी सेशंस मैं ले चुका हूँ यूट्यूब पर, वो भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में एज वेल एज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेशन कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पेपर का जो लेवल है वो ऐसा ही रहेगा जैसे अभी मैंने यहाँ पर कंडक्ट किया है। तो आई होप सो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ा होगा, कई चीजें आप लोगों ने सीखी भी होंगी। तो बस जो गलती आपने करी है वो नहीं करना है। देखो एग्जाम में दो चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। पहला, जो
आंसर आपको आता है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, वो गलत मत करिएगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट तो ये कर देते हैं कि बाद में वो कहते हैं सर आता था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो बस इसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा और बार बार अपने आप से एक चीज बोलिएगा कि कंप्यूटर आसान है और हम इसको 40 में से 40 कर सकते हैं, क्योंकि जो मैसेज आप अपने ब्रेन को देते हैं वही मैसेज ब्रेन एग्जीक्यूट भी करता है। तो अगर आप अपने ब्रेन से कहेंगे कि 20 मार्क्स आ जाएं, है ना, तो वो 20 से भी कम लाएगा। और अगर आप 40 बोलेंगे तो आपका ब्रेन भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। राइट, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से करिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।